पुरानी हवेली का रहस्य। रात के 11 बज रहे थे। अमन अपनी कार से मसूरी के सुनसान रास्तों से गुजर रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था, इतना घना कि कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ ही फीट तक जा पा रही थी। वो अपने दोस्तों से शर्त लगा कर आया था कि वो काली घाटी के पास वाली उस वीरान हवेली में एक रात बिता सकता है, जिसे लोग शापित मानते थे। कहा जाता था कि 50 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। एक तूफानी रात बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और जमींदार पागल होकर मर गया। तब से जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा। अमन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने कार हवेली के जंग लगे लोहे के गेट के पास रोकी। गेट हवा से चूं चूं की आवाज करते हुए हिल रहा था। जैसे ही वो कार से उतरा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, वापस चले जाओ। अमन ने इसे अपना वहम माना और टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर बढ़ा। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी और मकड़ी के जाले हर जगह लटके हुए थे। उसका हर कदम लकड़ी के फर्श पर चर चर की आवाज कर रहा था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में गया, जहां जमींदार की बेटी रहा करती थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक बड़ा सा आईना था। अमन ने अपनी जैकेट उतारी और उस कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और समय देखा, 11:55 PM। बस 5 मिनट और, फिर 12 बजते ही शर्त जीत जाऊंगा, उसने खुद से कहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, घुंघरू बजने की आवाज। छन छन छन। आवाज नीचे के हॉल से आ रही थी। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ गया। नीचे बिल्कुल अंधेरा था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, बस घुंघरू की आवाज बंद हो गई। अमन ने राहत की सांस ली और वापस मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई तो थी, लेकिन उसकी परछाई के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद था और उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। वो औरत आईने में अमन के कंधे पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रही थी। अमन ने डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से दोबारा आईने में देखा। अब आईने में भी वो औरत गायब थी। शायद मेरा वहम था, अमन ने खुद को समझाया। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, 12:00 AM। मैं जीत गया, उसने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से धक्का दिया, खुलो, कोई है, मदद करो। तभी उसके ठीक पीछे से वही आवाज आई, तुमने कहा था तुम पूरी रात रुकोगे। अमन धीरे से मुड़ा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में वही औरत हवा में तैरते हुए नीचे आ रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो धीरे धीरे अमन के करीब आई और उसके कान के पास झुककर बोली, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। अगली सुबह जब गांव वालों ने अमन की कार गेट के बाहर मिली, तो जब पुलिस ने हवेली का दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ ऊपर वाले कमरे में उस धूल से ढकी कुर्सी के सामने वाले आईने पर लिपस्टिक से लिखा था, शर्त अभी खत्म नहीं हुई। और जमीन पर अमन का फोन पड़ा था, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में अमन कुर्सी कर बैठा था, लेकिन उसके पीछे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थीं। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस हवेली से किसी के चिल्लाने और दरवाजा पीटने की आवाजें आती हैं। समाप्त।